हुनेसर जी हमारे जिले के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में माता पिता, दो छोटे भाई, पत्नी और दो बच्चे थे। वे कोलकाता में एक सेठ के यहाँ ट्रक चलाते थे और दूर दराज के शहरों में माल पहुंचाते थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे, इसीलिए उनका सेठ भी उनसे बहुत खुश रहता था और हर महीने उन्हें डाकघर ले जाकर मनी ऑर्डर करवाता था, जो वे अपने घर भेजते थे। उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी और जब भी उन्हें लखनऊ या बनारस की ओर जाना होता तो वे घर भी हो आते थे। एक बार की बात है कि वे रात को लगभग 10 बजे ट्रक लेकर दिल्ली के लिए निकले। उनके साथ सामू नाम का खलासी था, जिसे वे अपने बेटे की तरह मानते थे और ट्रक चलाना भी सिखा रहे थे। सामू ट्रक चलाने में अब माहिर हो चुका था। उस रात सामू ने ट्रक चलाने की जिद की, लेकिन हुनेसर जी ने मना करते हुए खुद ट्रक चलाया। रात 1 बजे के करीब उन्होंने ट्रक रोका, बीड़ी पी और बोले कि नींद आ रही है, अब ट्रक सामू चलाए। सामू ने ट्रक धीरे धीरे चलाना शुरू किया, लेकिन जब देखा कि हुनेसर जी गहरी नींद में हैं, तो मस्ती में आकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसे पीछे से एक ट्रक आता दिखा। उसने सोचा कि वह ट्रक ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन सामू ने भी ट्रक और तेज चला दिया। ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वह उसके काबू से बाहर हो गया और पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में हुनेसर जी की मृत्यु हो गई, लेकिन सामू बच गया। ट्रक चालकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और सेठ को सूचना दी। सामू को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ और उसने निश्चय किया कि अब जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा हुनेसर जी के परिवार को देगा। जब वह ठीक होकर वापस कोलकाता आया और सेठ को सब कुछ बताया, तो सेठ ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, हम समय समय पर उनके परिवार की मदद करेंगे। सेठ ने यह भी बताया कि हुनेसर जी हमेशा कहते थे कि जब वे रात 1-2 बजे दिल्ली की ओर जाते थे तो एक ट्रक मिरर में दिखाई देता था जो ओवरटेक करता है, पर पीछे देखने पर कोई ट्रक नहीं होता। ये बात अब सच लगने लगी थी। 3 महीने बाद सेठ और सामू ने सोचा कि अब सच्चाई उनके परिवार को बता देनी चाहिए और कुछ आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। सामू की शादी होने वाली थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि शादी के बाद जाएंगे। शादी के बाद मई की गर्म दोपहर में वे गांव पहुंचे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वे बातें कर ही रहे थे कि तभी डाकिये ने आकर मनी ऑर्डर दिया। जब हुनेसर जी के पिता ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो मनी ऑर्डर हाथ से ही भिजवा देते, तब सेठ और सामू चौंक गए। सेठ ने जब मनी ऑर्डर देखा तो वह पिछले महीने का था और लिखावट भी हुनेसर जी की थी। ये देख दोनों डर गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है वह मनी ऑर्डर कैसे भेज सकता है। सामू ने जब यह पूछा कि क्या पिछले महीने भी मनी ऑर्डर आया था, तो उनके पिता ने बताया कि पिछले महीने 12 रुपए भेजे थे और 2 महीने पहले पत्र भी आया था जिसमें लिखा था कि वह 1 साल तक घर नहीं आ पाएंगे, लेकिन मनी ऑर्डर भेजते रहेंगे। यह सुनकर सामू फूट फूट कर रो पड़ा और सेठ भी भावुक हो गए। फिर जब सबको सच्चाई बताई गई तो गांव में मातम छा गया। अंततः पुलिस की रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर लोग माने कि अब हुनेसर जी नहीं रहे। उनके भाई कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें नौकरी दिलवा दी और हर महीने उनके परिवार की मदद भी करते रहे, लेकिन आज भी सामू को यकीन नहीं होता कि वह ट्रक कोई भूत चला रहा था या मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को याद करते रहे।